हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोगों ने बता दिया था कि जो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो टू टाइप से मिलकर बना होता है। एक ब्लड कार्पल्सेज और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा। जिसमें हम लोगों का मेन टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था ब्लड कार्पल्सेज। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ब्लड कार्पल्सेज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हम लोगों ने आरबीसी भी पढ़ ली थी और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है ब्लड कार्पल्सेज का थर्ड पार्ट वो क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कह सकते हैं भाई? थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी आकृति की तो इनकी जो आकृति होती है प्लेटलेट्स की होती है गोलाकार या अंडाकार या शलाखा के समान। किस प्रकार की होती है भाई? गोलाकार, अंडाकार या फिर शलाखा के समान। हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग जीवों में जो प्लेटलेट्स की जो आकृति होती है या शेप होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर है? और अगर हम बात करें इनके आमाप की तो इनका जो आमाप होता है वो होता है 2 से 3 माइक्रोन। कैसा होता है भाई? 2 से 3 माइक्रोन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोग इन वन वर्ड बोल सकते हैं कि जो ब्लड कंपोजिशन में सबसे जो छोटी सेल्स जो होती है वो क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती है। मतलब इन कणिकाओं का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है और लगभग कितना होता है भाई? 2 से 3 माइक्रोन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा होता है, कणिका में। जीव द्रव्य जो होता है वो कैसा होता है भाई? कणिका में होता है। जो बीच में से गहरा व क्षारीय तथा परिधि से पीला व समांगी होता है। कैसा होता है? बीच में से गहरा व क्षारीय तथा परिधि से पीला व समांगी होता है। क्लियर है? मतलब इनका जो जीव द्रव्य होता है वो कणिका में होता है। कणिका में का मतलब जो केंद्र में जो जीव द्रव्य पाया जाता है होता है उसका जो नेचर होता है वो तो कैसा होता है, बेसिक नेचर। कैसा होता है भाई? बेसिक नेचर या क्षारीय प्रकृति होती है। और कैसा होता है, ये गहरा होता है। जबकि अगर हम बात करें बीच वाला जो जीव द्रव्य होता है वो कणिकीय होता है। मतलब बीच जीव द्रव्य का जो बीच वाला हिस्सा होता है या मध्य भाग में पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य होता है वो तो कणिका में होता है। जबकि जो परिधि की साइड में जो जीव द्रव्य पाया जाता है वो कैसा होता है, पीले रंग का। कलर तो उसका कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और समांगी, समांगी का मतलब कि इस प्रकार का जो जीव द्रव्य होता है उसमें कोई कणिकाएं प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 3 दिन। किसका? प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 2 से 3 दिन। 3 दिन के बाद ये अपने आप ही क्या होने लगती है, डेस्ट्रॉय होने लगती है या नष्ट होने लगती है। और अगर हम बात करें रुधिर में उपस्थित संपूर्ण प्लेटलेट्स, अगर कंप्लीट प्लेटलेट्स की बात करें तो संपूर्ण प्लेटलेट्स का 5 डेज के अंदर 5 डेज के अंदर रिन्यूएबल हो जाती है। मतलब नवीनीकरण हो जाता है। मतलब कंप्लीट जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 to 3 डेज होता है, 2 से 3 दिन होता है। और 5 दिन में जो संपूर्ण ब्लड में पाई जाने वाली जो प्लेटलेट्स उनका क्या हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है 3 लाख प्रति घन mm। ब्लड में इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 3 लाख प्रति घन mm होती है।
और इनका जो निर्माण होता है वो होता है मेगा कैरियोसाइट सेल्स द्वारा। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है भाई? मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स के द्वारा। और जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती है इनका फॉर्मेशन या इनका जो उत्पादन का जो स्थल होता है वो होती है रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा। क्लियर है? तो लाइफ स्पैन कितना है भाई? 2 to 3 दिन, 2 से 3 दिन होता है। 3 दिन के बाद क्या हो जाती है? सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर हम कहें संपूर्ण ब्लड में जो पाई जाने वाली जो प्लेटलेट्स हैं वो 5 डेज में क्या हो जाती है? कंप्लीट रिन्यूएबल हो जाती है या नवीनीकरण हो जाती है। संख्या जो बात करें तो कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? मेगा कैरियोसाइट सेल्स में। और मेगा कैरियोसाइट से जो सेल्स होती है वो इसमें इनका जो फॉर्मेशन का जो साइट होता है वो क्या होती है भाई? रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में कम हो जाने की स्थिति को, प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में क्या हो जाती है? कम हो जाने की स्थिति, कम हो जाने की जो स्थिति होती है वो कहलाती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर है? अगर ब्लड में हम लोग देखते हैं बहुत सारी डिजीज के टाइम में बहुत सारी जब बीमारियां होती हैं उस दौरान क्या होता है? ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। तो जो यह स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मुख्य रूप से हम लोग डेंगू डिजीज में सुनने को मिलता है, डेंगू फीवर में, कि सडनली प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है उनमें क्या आने लगती है भाई? कमी आने लगती है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उस दौरान भी शरीर में प्लेटलेट्स की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उस दौरान हम लोगों को बताया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सजेस्ट की जाती है कि इन चीज़ों के खाने से प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर एक बार ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी आने लगती है तो अचानक बहुत ही जल्दी जो प्लेटलेट्स की जो गिरावट है वो शरीर के अंदर होने लगती है। इस दौरान क्या होता है? यह स्थिति तो क्या कहला रही है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और इस दौरान इस स्थिति में क्या होता है? रक्त कोशिकाओं से बाहर निकलने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस स्थिति में क्या होता है? जो रक्त होता है वो सेल्स से क्या निकलने लगता है? बाहर निकलने लगता है। इट इज वेरी डेंजरफुल कंडीशन। ठीक है? कोशिकाओं से क्या होने लगता है? बाहर निकलने लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटलेट्स का कार्य, तो प्लेटलेट्स की जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होता है भाई? सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट नाम है इसका। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है रक्त का थक्का बनाना। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो यह थ्रोम्बस बनाने की क्रिया को प्रेरित करती है। थ्रोम्बस बनाने की क्रिया को क्या करती है? प्रेरित करती है। इसके अलावा इनके द्वारा सीरोटोनिन और 5-HT हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। सीरोटोनिन 5-HT का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है, जो क्या करती है? वैसा कॉन्स्ट्रक्शन करने का कार्य करती है। क्या करती है? वैसा कॉन्स्ट्रक्शन का कार्य। वैसा कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है भाई? जो वैसा कॉन्स्ट्रक्शन है एक क्रिया है जिसमें रक्त वाहिनियों के व्यास को घटाने की क्रिया। इसमें क्या होता है? रक्त वाहिनियों के व्यास को घटाना या घटाने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीरोटोनिन व 5-HT हार्मोन के द्वारा। थ्रोम्बस किस क्रिया के दौरान बनता है? जब चोट या घाव लगती है। जब चोट या घाव लगता है उस दौरान क्या होता है? शरीर से ब्लड एक्सीरेट होने लगता है। अगर कंटिन्यू ब्लड का एक्सीरेशन हो या उत्सर्जन हो या बाहर निकलता रहे,
उस दौरान क्या हो जाती है, जीव की मृत्यु हो सकती है। अगर थ्रोम्बस का इंडक्शन नहीं हो तो कंटिन्यू ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा। तो ब्लड को क्लोट करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई, थ्रोम्बस के एक्टिवेशन के द्वारा होता है। क्लियर है इतनी बात। अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो डिजीज होते हैं जैसे हीमोफीलिया में, इसके अलावा डायबिटीज में भी क्या होता है कि क्लोटिंग जो होती है ब्लड की वो जल्दी से नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें क्या होती है कि उन जीवों के अंदर रक्त का थक्का, या उन मनुष्यों या उन व्यक्तियों के अंदर रक्त का थक्का इजीली नहीं बनता है, ठीक है। और कोगुलेशन नहीं होने की वजह से जीव के शरीर से, व्यक्ति के शरीर से कंटिन्यू ब्लड क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। क्लियर है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स के बारे में, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना जो सेकंड कंपोजिशन है ब्लड का, वो क्या था, प्लाज्मा। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्लाज्मा होता है जो मेन पार्ट, लगभग कितना 55% जो भाग होता है ब्लड का वो किसके द्वारा बना होता है, प्लाज्मा के द्वारा बना होता है। जो प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले रंग का, ब्लड में कैसा, हल्के पीले रंग का। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्लाज्मा कितना परसेंट भाग बना रहा है भाई, 55% भाग, जबकि जो ब्लड कार्पल्सेज होती है वो कितना भाग बनाती है, 45% भाग। हल्के पीले रंग का लिक्विड भाग होता है, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है। वी ऑल नो दैट कि जो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है उसमें 90% क्या होता है, वाटर। तो वी ऑल 90% जब वाटर है तो सिंपल सी बात है भाई लिक्विड मैटर होगा, ठीक है। जो जिसमें लगभग क्या होता है, यह संपूर्ण जो रक्त होता है उसके क्या होता है, उसका 5% भाग बनाता है। क्लियर है। प्लाज्मा में अगर हम बात करें 90% तो क्या होता है, वाटर। क्या होता है भाई, वाटर होता है। 7% प्रोटीन होते हैं, 7% क्या होते हैं, प्रोटीन। मेजर पार्ट किसका होता है, वाटर का, जिसके कारण ये कैसा होता है, वाटर के अधिक भाग होने के कारण यह एक लिक्विड मैटर होता है। इसके साथ ही साथ इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर है। तो 90% तो क्या होता है, वाटर होता है, 7% क्या होती है, प्रोटीन होती है, 0.9% साल्ट होता है, क्या है, साल्ट, और 0.1% जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्लाज्मा होता है उसमें 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा, फर्स्ट तो क्या है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब एक तो प्लाज्मा का कार्बनिक संगठक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के कार्बनिक घटक और प्लाज्मा के कौन से घटक भाई, अकार्बनिक घटक। अगर हम बात करें प्लाज्मा के सबसे महत्वपूर्ण घटक की, तो प्लाज्मा के सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक घटक के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। कार्बनिक घटक में सबसे मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इस जो प्रोटीन होती है वो लगभग इस भाग का, प्लाज्मा का 6 से 8% भाग बनाती है। कितना भाग बनाती है भाई, 6 से 8%। कौन सा, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो भाग होता है वो किसका होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का, और जो कितना होती है, 6 से 8। क्लियर है। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, अमोनिया आदि भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जा रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि जो पदार्थ होते हैं वो भी किसमें इंक्लूड किए गए भाई, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा ने इंक्लूड किए गए हैं। ये जो पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन उपापचय के अंतिम पदार्थ होते हैं। ये इसकी मेटाबॉलिक क्रिया के द्वारा इन सब पदार्थों का क्या होता है भाई, निर्माण, मतलब ये प्रोटीन उपापचय के क्या होते हैं, अंतिम पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्लाज्मा में
उसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन और लिपिड्स ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स प्लस लिपिड्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में। इतना क्लियर है?